पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी 16 अप्रैल वाली परीक्षा की तैयारी सभी दोस्त कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं इसमें लेकर आई हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान जो आपका पेपर है उसका प्रैक्टिस सेट। इसमें दोस्तों 30 क्वेश्चंस आएंगे हमारे पेपर में जो हमें पॉलिटिकल साइंस के अलावा अटैम्प्ट करने होंगे और ये सभी के लिए कंपलसरी हैं, सभी को करना इनको अनिवार्य है। तो चलिए दोस्तों मैं ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट। दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसमें 15 प्रैक्टिस सेट हैं और मैं आपको एग्ज़ाम तक यानी कि आज 1 तारीख है, 15 तारीख तक 15 के 15 प्रैक्टिस सेट करा दूँ। डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगी मैं। तो आप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। नहीं है बताना है कौन सा नहीं है। पहला कह रहा है बेहतर चिंतक बनने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, समस्या समाधान अभिक्षमता के विकास को सुकर बनाना, या सख्त शिक्षण योजना का अनुपालन करना, या फिर अवबोध को यथार्थ और समायोजन करने, आंतरिक एवं बाह्य अनुभव के मध्य सामंजस्य बनाने के लिए अधिगमकर्ताओं की सहायता करना। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सख्त शिक्षण योजना का अनुपालन करना। आप भी अपना आंसर गैस करते रहिएगा दोस्तों और मुझे बताइएगा कि लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, जिससे कि आपको अपनी तैयारी को जांचने का मौका मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा विखंडनीय है। थोरियम 232, प्लूटोनियम 239, यूरेनियम 237 या फिर यूरेनियम 238। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी प्लूटोनियम 239। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अकादमिक गतिविधियों को अर्थपूर्ण और उपयोगी माने और उससे लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। सीखने की अभिप्रेरणा, प्रदर्शन लक्ष्य, दक्षता लक्ष्य, या सकारात्मक अभ्यास। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने की अभिप्रेरणा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संदर्भ सूची को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति होती है। दी गई विषय वस्तु को प्रमाणित बनाना, सूझबूझ परक निर्णय करना, शोध को अलंकृत करना, बड़ी उपलब्धि को प्रदर्शित करना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दी गई विषय वस्तु को प्रमाणित करना। ठीक है, जल्दी से हम ये करेंगे दोस्तों ताकि आप सारे प्रैक्टिस सेट कर सकें। आप भी वीडियो को चाहे तो रोक कर अपना आंसर देख सकते हैं और मुझे बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शोध अविकल्प या डिज़ाइन में चर को नियंत्रित करने की अपेक्षा चयनित किया जाता है। प्रयोगात्मक में, ऐतिहासिक में, कार्योत्तर में, या वर्णनात्मक में। तो सही उत्तर आपको बताना है किस में नियंत्रित करने की जगह चयनित किया जाता है दोस्तों। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा कार्योत्तर शोध अभिकल्प यानी कि जिसको हम एक्शन रिसर्च इंग्लिश में कहते हैं। अगला है आंकड़ों के द्वितीयक शोध कौन से हैं। फिल्में, होर्डिंग में पोस्टर, सरकार का राजपत्र, समाचार पत्र व पत्रिकाएं। प्राथमिक व द्वितीयक दोनों स्रोतों की जानकारी प्राप्त करना, नीति पत्रकों को संग्रहित आंकड़े। तो क्या हो जाएगा सही आंसर दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं NBOD। ठीक है, NBOD का आपको फुल फॉर्म बताना है क्या होगा इसका। NBOD का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर दोस्तों, न्यूट्रल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, नेचुरल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, नॉर्मलाइज्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या नाइट्रोजेनिक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाइट्रोजेनिक्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण किसके कारण होता है आपको बताना है। आर्सेनिक के ऑक्साइड, आर्सेनिक के अम्ल, आर्सेनिक के सल्फेट, या फिर आर्सेनिक के नाइट्रेट के कारण। तो किसके कारण होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्सेनिक के अम्ल के कारण जो है होता है। चलिए अगला देखते हैं। ISP की फुल फॉर्म बतानी है आपको। इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। मुझे लगता है ये सबको ही पता होगा। ISP की फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
अगला देखते हैं, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है निर्वात ट्यूबों का, आईसी चिप्स का, ट्रांजिस्टरों का या सूक्ष्म संधारित्रों का। किसका हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म संधारित्रों का। ठीक है, और ये सूक्ष्म संधारित्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो इसका मतलब होता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी की इकाई है? हेक्साबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट या पेटाबाइट। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेक्साबाइट। ठीक है, मैं ये मान के चल रही हूँ दोस्तों कि आपको इनके बारे में पता है, आपने पढ़ा है, इसलिए मैं किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें और देख सकें आपको कितना आता है। इसलिए मैं यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है आपको बताना है? कीबोर्ड, विंडोज़ एक्सपी, माउस या फिर रोम। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कोई हार्डवेयर नहीं है। एफटीपी, अगला क्वेश्चन है, एफटीपी का क्या मतलब है? फोल्डर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र पुश या फिर फिक्स्ड टर्मिनोलॉजी प्लेसमेंट या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा डी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला है, भारत में कब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आया था पहली बार? आपको बताना है कब आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1973, 75 या 1974 या फिर 1976। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1975। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A प्रावधान करता है अल्पसंख्यक अधिकार का, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार का या शिक्षा के अधिकार का। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे 21A कहा गया है। अगर 21 होता तो हमारा आंसर बी हो जाता, पर यहाँ 21A पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में शबरी संकल्प योजना निम्न में से किस लक्ष्य के साथ शुरू की गई है? कुपोषण समाप्त करने हेतु, निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु, परित्यक्ता महिलाओं की शरण हेतु या स्नातक तक बालिकाओं की शिक्षा हेतु। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुपोषण समाप्त करने हेतु। ठीक है, अगला देखते हैं, पृथ्वी तल पर सबसे निकट वायुमंडल की परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल, आयनमंडल, क्षोभमंडल या समताप मंडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षोभमंडल या क्षोभमंडल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, महाराणा रंजीत सिंह का जन्म किस मिस्र में हुआ था? डलनाकिया, सुकरचकिया, पुलकिया या अहलूवालिया। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुकरचकिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सुकरचकिया इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है? आर्टिकल 320, 322, 315 या 317। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 317। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा दी थी? अकबर ने, बहादुर शाह ने, जहांगीर ने या फिर फर्रुखशियर ने। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, फर्रुखशियर। ठीक है, जिसे क्या टाइटल दिया जाता है? गणित कायर का जो टाइटल है वो इतिहास में फर्रुखशियर को दिया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाले निम्न 4 जिले हैं, कौन कौन से? अवरोही क्रम में कौन सा एक सही अनुक्रम है आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आजमगढ़, जौनपुर, कानपुर नगर या इलाहाबाद, आजमगढ़, कानपुर नगर या जौनपुर, कानपुर नगर, इलाहाबाद, आजमगढ़ या जौनपुर। लास्ट ऑप्शन है इलाहाबाद, कानपुर नगर, आजमगढ़ या जौनपुर। तो बताना है आपको सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले नंबर पे इलाहाबाद, पहले नंबर पे कौन हो जाएगा? इलाहाबाद, फिर आजमगढ़, फिर कानपुर, फिर जौनपुर। ठीक है, अधिकतम जनसंख्या वाले जिले हैं अवरोही क्रम में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर या उपहार ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है बताना है।
ठीक है। राज्य सरकार का अनुदान, कृषि आय पर कर, या फिर ऐच्छिक दान या उपहार, या संपत्ति, जानवर और वाहन कर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृषि आय पर कर। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण क्या है? राखीगढ़ी, मांडा, रोपड़ या हड़प्पा? बताना है उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है, सबसे उत्तर में कौन है? तो ये है मांडा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीस्ता नदी जल विवाद किनके बीच है? भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश। तो किसके बीच में है तीस्ता नदी जल विवाद? तो यह दोस्तों है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वुड डिस्पैच, 1854 हार्टुंग समिति, 1829 हंटर कमीशन, 1882-83 सैडलर कमीशन, 1858। तो बताना है क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैडलर कमीशन 1858 जो है यहाँ पे सही उत्तर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? बिहार, बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी, पंजाब प्रोविंस या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल और बिहार में, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर आयोजित किया गया था? भुवनेश्वर, लखनऊ, अहमदाबाद या वाराणसी में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? भुवनेश्वर में। कहाँ पे किया गया है? भुवनेश्वर में। अगला देखते हैं। IOC के 141वें सत्र में लॉस एंजल्स ओलंपिक खेल 2028 में 5 खेलों को अतिरिक्त खेल के रूप में शामिल किया गया है, इनमें से कौन नहीं है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने दोस्तों 2028 में जो ओलंपिक होंगे उसमें 5 और खेलों को सम्मिलित किया है। तो पूछा गया इनमें से क्या नहीं होगा? T20 क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, टेस्ट क्रिकेट या बेसबॉल, सॉफ्टबॉल? तो क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? तो ये लग रहा है समझ में आ रहा होगा आपको, टेस्ट क्रिकेट यहाँ पे इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी आता है तो आप थोड़ा सा अगर गैस करने की कोशिश करेंगे तो इसे गैस कर सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। नेफिथोमाइसिन निम्नलिखित में से क्या है? प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक है, सुपर कंप्यूटर है, तपेदिक की नवीनतम दवा है या ट्रैकोमा का टीका है? क्या है आपको बताना है। तो ये है दोस्तों प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक है। ठीक है दोस्तों, और आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश है? नीदरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क या फिलीपींस? कौन सा है दोस्तों? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये मैंने आपको 30 क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर से करा दिए दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस का हम लोग पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ मैंने फर्स्ट पेपर के लिए भी आपको ये प्रैक्टिस सेट करा दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपका रिस्पांस अच्छा आएगा तो मैं इसे ज़रूर कंटिन्यू करूँगी। 15 प्रैक्टिस सेट है इसमें और मैं कोशिश करूँगी रोज़ एक प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा दूँ। तो अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा आएगा, आपको सीरीज़ पसंद आएगी तो मैं इसे पूरा करवा दूंगी दोस्तों। ठीक है, इसे पूरा कंप्लीट कवर करा दूंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों आप अपने मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।